मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद किसान विरोधी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद 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 किसान जिंदाबाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 किसान विरोधी सरकारों मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ बारे में कोई मुआवजा अभी तक दिया गया तो इंडियन नेशनल लोकदल आज उस व्यवस्था के खिलाफ उस हरियाणा सरकार आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में 1 तारीख से 3 तारीख तक मुख्यमंत्री और उसके सारे मंत्रिमंडल के लोग उत्सव मनाने का काम करें। वहीं हरियाणा के किसान जो है आज तंग हैं, बेहाल हैं। 11 जिलों में जल भराव और काफ़ी लंबे अरसे से बारंबार सरकार और प्रशासन को सचेत किया जा रहा है कि किसानों की गिरदावरी करके उन्हें मुआवजा देने का काम करें, लेकिन कहीं पे भी किसानों को राहत सरकार देने का काम नहीं कर रही। मंडियों में किसानों की जो धान की फसल है उसके अंदर भी परेशान कर रहे हैं। 9 किलो से लेके 16 किलो तक आप अंदाजा लगा सकते हो काट लग रही है। और ये सरकार किसान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। डीएपी के जो बैग हैं, एक किसान को 2 बैग लाइन में लग के आज भी डीएपी लाइन में लग के किसानों को मिल रही है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने, हमारी लीडरशिप ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निर्णय लिया कि हम 3 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन करेंगे और इस निकम्मी और नालायक और बैरी सरकार को सचेत करने का काम करेंगे कि अगर आपने समय रहते इन चीज़ों पे काम नहीं किया तो हम ये जन आंदोलन सड़कों पे लेके आएंगे, चक्का जाम करेंगे और सरकार को हरियाणा से बाहर करने का काम करेंगे। तो मानते हैं आज के प्रदर्शन से कुछ असर होगा? देखिए, निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल ने जब भी बिजली के दाम बढ़े सड़कों पे थे, जब भी कहीं पे भी सरकार ने नाकामी और नालायकपन किया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने सरकार को सचेत करने का काम किया है। हम लोग चौधरी देवीलाल जी के सोच पे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच पे चलने वाले लोग हैं। इन लुटेरों से, धन्ना सेठों से हम हरियाणा को बिकने नहीं देंगे। और ये तो चाहते हैं कि किसान को ख़त्म करो, किसानी ख़त्म करो और तमाम जो ज़मीनें हैं अडानी और अंबानी तक किस तरीके से पहुंचे, ऐसे ही षड्यंत्र के तहत सरकार काम कर रही है। और तो और मैं तो हैरान हूँ, ये मुख्यमंत्री विधानसभा में कहता है कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान आज लुट रहा है। इससे पूछने वाली है कि तू कौन से किसान का बेटा है, जब किसान ही आज त्रास्त है। आज बाजरी के दाम नहीं मिल रहे, MSP कहीं नहीं मिल रही 24 फसलों पे। आप लोग पत्रकार हो, एक आदमी लेके आओ जो ये कह दे मैंने अपनी फसल MSP पे बेची है। नरमा 4,500 रुपये बिक रहा है, धान में काट लग रही है, उसके बावजूद भी कम रेट पे बिक रहा है, 300-400 रुपये कम बिक रहा है। बाजरी सरकार ने 750 रुपये तय करके अपना पैंडा छुटाने का काम किया। जिन लोगों ने बाजरी बीज रखी है, आज हालात है कि वो बाजरी रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है। फसल जो है किसान कहाँ लेके जाए, और सरकार केवल सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से पैसा लगा कर अपनी वाहवाही कर रही है। धरातल पे छोटा जमींदार, किसान, मजदूर, एवं तक छोटा व्यापारी भी तंग है। सरकार ने जिस तरीके से GST लगाई और बाद में GST के दाम कम किए और वाहवाही लूटने का काम किया। एक तरफ आप दाम बढ़ाते हो और फिर आप कम कर लेते हो GST और फिर ताली बजवाते हो, लोगों कहते हो देखो जी हमने कम कर दी। तो ये तो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं। अब धीरे धीरे इनके जो चालाक और चतुर चीज़ें हैं लोगों के संज्ञान में आ गई है। मैं समझता हूँ अब हरियाणा के लोग सड़कों पे आएंगे। ऐसे हालात हरियाणा में इस बीजेपी ने उत्पन्न कर रखे हैं। आज हम लोग ज्ञापन जो है राज्यपाल जी के नाम पे दे रहे हैं ताकि राज्यपाल सुने, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। प्रधान जी, हमने 8 दिन बाद एक ट्राली सिरसा में MSP पे बेची है। 4 खबरें लगने के बाद एक ट्राली 8वें दिन। आप सोच सकते हो, आप पत्रकार हो, आप अब खुद सोच सकते हो कि आप पत्रकार हो, आप लोग खबर लगाते हो,
लेकिन एक किसान जो डोली पे बैठा है उसकी तो कोई खबर भी नहीं लगती। कितना त्रास है, कितना तंग है, किससे उम्मीद करेगा वो। विपक्षी दल कांग्रेस को सड़कों पे होना चाहिए था, लेकिन विडम्बना है कांग्रेस का ऑपोजिशन लीडर बीजेपी की बी टीम की तरह काम करता है। किसी मंडी में नहीं है, किसी किसान की बात नहीं कर रहा। हमारे 2 सदस्य हैं, लेकिन हमारा संगठन आज फिर सड़कों पे है। हम हर वक्त हरियाणा की हर आवाज़ को बुलंद करते हैं। जहाँ जहाँ सरकार निकम्मा और नालायकपन करते हैं, हम वहाँ सरकार के विरोध करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री सारे दिन हंसता रहता है। इसको आगरा के पागलखाने में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। या तो ये लोगों की दुख तकलीफ दूर करे या अपने हंसने रोकने के लिए दवाई लेके आए। ठीक है प्रधान जी। आज आम आदमी 50, 60, 70, 80 हजार रुपए लगाकर भी जिंदा वापस घर पहुंच जाए, इस बात की भी तसल्ली नहीं है। मैं तो आप सबके इंडियन नेशनल लोकदल की भाई आदित्य चौटाला की अगुवाई में वहाँ प्रशासन तक पहुंचे तो ये बात मजबूती से उठाएं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी हालात सही करें, वरना आगे ये हालात है ना, सिरसा जिला के 2, 4, 5 की मृत्यु हो रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी हालात को देखते हुए पूरी सब बातें ऐसे नहीं ऐसी हो गई है। हमारे गांव में भी हजारों की संख्या में आज इस पीड़ित है। के स्वास्थ्य हालात तो बहुत ही चिंताजनक है। फसल बिके ना बिके, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो आगे की बात है। ये हालात देखते हुए मैं आदित्य चौटाला जी से अनुरोध करूंगा कि हम जो भी हम प्रशासन से डीसी साहब से मिले, ये बातें सुचारू रूप से सुदृढ़ करने के लिए ये आज पूरे सिरसा के आम घर की जो हालात है इसको भी पूरी मजबूती से उठाएं। आप सब यहाँ पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेलो।